हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। एक बार फिर बहुत समय बाद आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो कल से है हॉकी इंडिया लीग, यानी कि 28 जनवरी 2024 से लेकर 1 फरवरी तक, जो 2025 1 फरवरी है, वहाँ तक ये हॉकी इंडिया का जो 6वां एडिशन है, यानी कि 6th एडिशन जो स्टार्ट होने वाला है, उसकी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। चूँकि हॉकी इंडिया लीग अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहता है। सीनियर टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडियन टीम की में खेलने की कगार पे हैं, या हो सकता है जूनियर एलीट लेवल के प्लेयर्स हैं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण शायद वो रह जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक एडिशन ऐसा है, 6th एडिशन, जो कि अपने आप में चूँकि पिछले 2 ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, और उसके बाद जो एक तरह से फिर से रिवाइव किया है हॉकी ने, फील्ड हॉकी के क्षेत्र में इंडिया ने ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में। तो उसके बाद उस लिहाज से अगर हम देखें तो शायद हॉकी इंडिया की जो ये पहल है 6th एडिशन स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज थे, डिफ़िकल्टीज़ थी, जिनसे गुजरते हुए पहला सीज़न आप लोगों को याद होगा जब हम लोग, मैं खुद बहुत छोटा था और उस वक्त हम खुद हॉकी खेलते थे, और उस वक्त नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हॉकी जो है वो डोमिनेट भी करती थी, और धीरे धीरे वो पूरे एंटायर नेशन में फैलती गई। आज उड़ीसा और साउथ में भी, और आपको नॉर्थ ईस्ट में भी हॉकी नज़र आती है। लेकिन उस वक्त एक तरह से डोमिनेशन आपको दिखाई देता था नॉर्थ इंडिया का, जहाँ पे चंडीगढ़, पंजाब, पटियाला में, जो अगर आप देखेंगे, या हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में हॉकी काफ़ी प्रचलित हुआ करती थी, और दिल्ली में भी हम कह सकते हैं, और यूपी के कुछ क्षेत्रों में हुआ करती थी। तो 2013 में जो है ये स्टार्ट हुआ था हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण, अगर हम बात करें तो। उसके बाद 5 साल यानी कि 2017 तक ये चले। उसके बाद इस बार मौका ऐसा मिला है, क्योंकि हॉकी इंडिया बहुत समय से सोच रही थी कि इस तरह के एक लीग को, क्योंकि इंडिया में इतने सारे जो स्पोर्ट्स के अलग अलग लीग्स जो हैं वो एक तरह से प्रपोज़ किए गए, और उसके बाद उन प्रपोज़ल के बाद एक तरह से अगर आप देखें तो पूरे भारत में लीग्स का जो जमावड़ा है अलग अलग खेलों में, वो आपको नज़र आता रहा। हॉकी के क्षेत्र में भी एक ऐसी मांग थी, एक ऐसा, हर कोई जो हॉकी का प्रेमी है, हॉकी खेलते हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ी एक डिमांड थी हॉकी इंडिया से, क्योंकि अच्छा जो है रेवेन्यू भी अब इंडियन हॉकी के पास, यानी कि हॉकी इंडिया के पास है, जिसमें गवर्नमेंट के बहुत बड़े रोल हैं, सपोर्ट रहा है। तो उसके बाद हॉकी इंडिया का ये 6वां संस्करण, बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद रेवेन्यू कुछ जुटा के हॉकी इंडिया ने इस बार 6th एडिशन जो है वो लॉन्च किया है। ये एडिशन बहुत ख़ास है, क्योंकि इसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। वेन्यू की अगर हम बात करें तो मेन सेक्शन के लिए आप सब जानते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन हॉकी के लिए। तो राउरकेला उड़ीसा जो है, वहाँ पर मेन के ये हॉकी इंडिया की लीग के मैचेस होने हैं, और उसके बाद वुमेन सेक्शन भी जल्दी स्टार्ट होगा, जहाँ पे वुमेन सेक्शन के जो मैचेस हैं वो इस बार झारखंड, जो कि रांची भी एक तरह का गढ़ बनाया जा रहा है हॉकी इंडिया के द्वारा, और झारखंड गवर्नमेंट भी वहाँ पे कई तरह के कहें कि पिचेस, जो हॉकी पिचेस हैं, टर्फ की पिचेस हैं, सिंथेटिक ग्रास जिसे हम कहते हैं, वो भी एक तरह से लगातार लॉन्च करते आ रही है। तो एक अच्छा माहौल वहाँ पे भी हॉकी का बनता आ रहा है। अभी आपने देखा होगा एशियन जो ट्रॉफी थी वुमेन की, वो भी रांची में खेली गई थी। तो एक अच्छा मौका फिर से हॉकी इंडिया लीग को देखने का झारखंड की जनता के लिए तो है ही, लेकिन हम सब भी वहाँ पे जाके इस मैचेस को देख सकते हैं। प्रसारण आपने तो देखा होगा, दूरदर्शन इस बार जो है वो प्रसारण उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग ली है हॉकी इंडिया लीग के इस 6ठे एडिशन की। तो एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का कोई चैनल है जो हॉकी को जो है वो इस तरह से ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अच्छी खबर हम लोगों के लिए है। अब बात करें अगर टीम कितनी होंगी, तो इस बार जो है वो 8 टीमें आपको नज़र आएंगी मेन सेक्शन में, और 4 टीमें जो है नज़र आने वाली है विमेन सेक्शन में। जो क्वालिफिकेशन राउंड होगा शुरुआती मेन सेक्शन में अगर हम बात करें तो राउंड रॉबिन होगा, जो कि डबल राउंड रॉबिन जो है वो आपने लीग का जो पैटर्न होता है आप जानते हैं कि 2 बार, हर एक टीम को 2 बार खेलना है। जो टॉप 4 टीम्स होंगी राउंड रॉबिन के बाद, उसके बाद इस राउंड के बाद वो नॉकआउट स्टेज में आएंगी, और वो फाइनल की तरफ जा सकती हैं, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल। अब अगर हम देखें कि टीम का कंपोजिशन कैसा होता है, आपने आईपीएल में क्रिकेट तो सब देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो 4 प्लेयर्स हैं आपके पास मैक्सिमम, आप जो है आईपीएल में एक जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको जो है वो जगह दे सकते हैं 11 की टीम में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखा हुआ है हॉकी इंडिया ने, जहाँ पे 2 से लेकर 5 प्लेयर का जो है यहाँ पे बात प्रावधान रखा है। मतलब हॉकी इंडिया कहती है कि अगर आपको अपनी टीम 11 की बनानी है तो उसमें कम से कम 2 फॉरेन प्लेयर आपके खेलने चाहिए,
और मैक्सिमम की संख्या आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 5 रखी गई है, यानी कि अगर 5 फॉरेन प्लेयर भी आपके पास अच्छे हैं तो आप उनको एक साथ जो है वो फील्ड पे एट अ टाइम जो है वो खिला सकते हैं, एट अ टाइम प्ले में इंगेज रख सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखते हैं कि इस संस्करण के बाद क्या पता एक्सपेरिमेंटल हो, कुछ और चीज़ें निकल के आई तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 2 से 5 फॉरेन प्लेयर एक बार के टीम कंपोजिशन में आपको देखने को मिल रहे हैं इस बार। अब अगर हम बात करें कि कैसे जो है वो डियर फ्रेंड्स, अब बात अगर मैं करूं कि ये एडिशन अपने आप में क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि बहुत समय से इसकी पहल चल रही थी, लेकिन आखिरकार ये एक ऐसा मौका आया जहां पे हम हॉकी इंडिया लीग को शुरू होते हुए देखेंगे कल से ही। लेकिन अपने आप में खास ये इसलिए भी बन जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे टीवी पे, लेकिन जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है, जिनका नाम हम बहुत ज़्यादा नहीं सुने हैं, उनको भी आप वहाँ पे उनके मैजिक को बिखेरते हुए नजर आएंगे। और वो खिलाड़ी जो है हो सकता है आने वाले समय में इंडिया के लिए खेलें। उसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया में एक बार फिर से लगातार जो है वो वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, क्योंकि जो ऑक्शन हुआ था उसमें बेस्ट प्लेयर्स की जो है लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाम थे जो है अलग अलग फ्रेंचाइज ने अपने पर्स के हिसाब से उन लोगों को खरीदा। उसमें आप अगर देखेंगे तो गोंजालो पिलाट जैसे खिलाड़ी हैं जो ड्रैग फ्लिप के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, और उसके अलावा टॉम बून को देखें, गोलकीपर डेविड हार्टे की अगर हम बात करें, या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों में अगर आप देखेंगे तो बेलेग गोवर्स का एक बड़ा नाम मुझे याद आता है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अपने आप में वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड वाइड जो है वो अपने खेल का जो है जौहर तो बिखेरते ही हैं। लेकिन इंडिया में भी हम लोगों के लिए एक अच्छा मोटिवेशन का, या हमारी जो अगली जनरेशन है उसके लिए शायद बहुत बड़ा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन होने वाला है इस लीग के थ्रू। तो कल से ये मैचेस स्टार्ट होंगे राउरकेला में, और फरवरी 1 तक जो है ये मैचेस राउरकेला में और रांची में जो विमेन सेक्शन है वो आपको देखने को नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी हॉकी इंडिया लीग के लिए। एक बड़ा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी शायद एक्साइटेड होंगे। किसी भी और तरह की चीज़ या कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करना है, और बहुत समय बाद आपसे जुड़ रहा हूँ तो उम्मीद है कि आपके कमेंट में, आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे इंस्पायर करें, मोटिवेट करें दूसरे वीडियोस भी आपके लिए बनाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही हॉकी इंडिया लीग से, और बाकी अदर स्पोर्ट्स अपडेट अगर कोई खास आती है तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।